की। तो यहाँ से सीधे सीधे अगर अधिग्रहण करेगा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का बस का सेगमेंट में जो हिस्सेदारी है वो अपने आप बढ़ने वाली होगा। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जहाँ पर अब ये कार और अलग चीज़ों से बढ़कर बस और जिस खंड में वो काम कर रही है और वो उस खंड से उसी चीज़ में बड़ी चीज़ों के लिए अपनी दिलचस्पी बढ़ा रही है और पहले जिस चीज़ नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का, क्योंकि एक बड़ा अधिग्रहण कर रहा है और वो उस कंपनी का अधिग्रहण कर रहा है। करीब करीब उसके अंदर 58.96% की हिस्सेदारी लेने की प्रक्रिया में है और उससे वो अपने भारी वाणिज्यिक वाहन हो गए या फिर ट्रक, आपको बस जैसे सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए देखने को मिलेगा। उस कंपनी का नाम है SML। आपको देखने को मिलती होगी बसें, ट्रक। तो यानी कि इस अधिग्रहण से सीधे सीधे टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जो बस और ट्रक में दिग्गज हैं, उनको टक्कर देने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ये अधिग्रहण करने की स्थितियां हमें बताई। इस स्थितियों को पूरा जानेंगे, इसकी विशेषताएं जानेंगे, कितने रुपए में हो रहा है, क्या क्या ये चीज़ें हैं, आगे जाकर क्या इसके अंदर कंपनी को बेनिफिट हो सकते हैं, उस बारे में जानेंगे। देखो सर, किसी भी कंपनी का जिस खंड में वो काम कर रही है और वो उस खंड से उसी चीज़ में बड़ी चीज़ों के लिए अपनी दिलचस्पी बढ़ा रही है और पहले जिस चीज़ में वो वर्क कर रही है, इलेक्ट्रिक कार हो, उसकी छोटे वाणिज्यिक वाहन हो, उसमें अगर वो बड़ी ही उपलब्धि के साथ अपने वर्क को करती है और वो और ज़्यादा अपने को बढ़ाने की कोशिश में लग रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से उस कंपनी की बढ़ोतरी मजबूती की तरफ आ रही है और उसके बढ़ते कदम से दूसरी कंपनियों को भी टेंशनें हो सकती हैं जो उसी खंड में वर्क करती हैं। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि जो कंपनी अपने वर्क में और ज़्यादा वर्क जोड़ती जा रही है किसी के अधिग्रहण करके, तो वो कंपनी मजबूत हो रही है। इसी से अगर मैं आपको समझाऊं तो कई ग्रुप ऐसे हैं जो किसी ना किसी कंपनी का अधिग्रहण करते रहते हैं, चाहे वो रिलायंस ग्रुप हो, चाहे वो आपका अडानी ग्रुप हो। तो वो जिस चीज़ में वर्क करते हैं तो और चीज़ें वो अपने साथ जोड़ते रहते हैं। तो यहाँ से जो भी कंपनी अधिग्रहण कर रही है उसके पॉइंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जिस वक्त वर्क कर रही है उसमें और बाजार की हिस्सेदारी वो जोड़ने के लिए वर्क करती है। तो आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा। तो इसी न्यूज़ को आज हम पूरी तरीके से समझेंगे। क्या है न्यूज़, उसको देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 650 रुपये प्रति शेयर की दर से 555 करोड़ रुपए में SML SUV में 58.96 हिस्सेदारी खरीदने की मन बना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊं तो लेन देन के हिस्से के रूप में महिंद्रा एंड महिंद्रा SML के प्रमोटर सुमितोमो कॉर्पोरेशन की 43.96% की पूरी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। अगर हम SML SU लिमिटेड का शेयर प्राइस देखें तो करीब करीब 1790 रुपये करीब का चल रहा है। SML अधिग्रहण के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.5 टन ट्रक बस खंड में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, यानी कि 3.5 खंड में वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, जिससे वो अगले प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहा है दूसरी कंपनी के लिए। फिर अगर हम समझें तो इस सौदे के साथ बोलेरो पिकअप बनाने वाली कंपनी का मुकाबला उद्योगों के दिग्गज कंपनियां अशोक लीलैंड और टाटा मोटर से होगा, जो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है। तो ये मुकाबला करने की स्थितियों के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। तीसरी तरफ अगर हम समझें तो अगर हम देखें तो SML की ILSV बसों के सेगमेंट में बाजार में अग्रणीय स्थिति है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी करीब करीब 16% की है SML की।
तो यहाँ से सीधे सीधे अगर अधिग्रहण करेगा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का बस का सेगमेंट में जो हिस्सेदारी है वो अपने आप बढ़ने वाली है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसे आप समझ कर चलना। फिर अगर हम देखें तो कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में 2196 करोड़ रुपए का परिचालन राजस्व और 179 करोड़ रुपए का अबीटा दर्ज किया था। किसने? एसएमएल ने, यानी कि कंपनी अच्छा खासा वर्क भी कर रही है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रविवार को घोषणा की है कि उसने भारी वाहन निर्माता कंपनी एसएमएल में 650 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से करीब 58.96 हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौते किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कंपनी के ट्रक और बस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 555 करोड़ रुपए का ये परिव्यय होगा। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जहां पर अब ये कार और अलग चीज़ों से बढ़कर बस और ट्रक की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रही है और एसएमएल की अधिग्रहण की स्थितियों के साथ चीज़ों के साथ है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा सेबी अधिग्रहण नियमों के तहत एक खुली पेशकश भी करेगा। भैया सेबी के तहत ये खुली पेशकश भी करेगा। और अगर मैं थोड़ा सा अब आपको समझाऊं तो पब्लिक जो शेयर धारक है, जो 26% तक के हिस्सेदारी है, उनका भी अधिग्रहण करने की स्थितियों के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा आगे आएगा। तो पूरा मन बना रखा है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। और थोड़ा सा अगर हम समझें तो अनिवार्य खुली पेशकश भी शुरू करेगी। किसके लिए? शेयर धारकों की जो 26% की हिस्सेदारी है उसके लिए भी ये खुली पेशकश भी करेगा। और अगर हम समझें तो इस अधिग्रहण से भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के ट्रकों और बस खंड में महिंद्रा की बाजार हिस्सेदारी 2 गुनी होकर 6% हो जाएगी, जिससे वित्त वर्ष 2031 तक ये 12% तक बढ़ाने की स्थितियों के साथ आएगा। यानी कि अभी ये 6% हो जाएगी इससे, और 2031 से करीब 12% तक ट्रक और बस की स्थितियाँ भारत के चीज़ों के साथ ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये भी आप समझ कर चलना। और अगर मैं आपको बताऊं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के सीईओ जो है, एमडी है, डॉक्टर अनीस साहा ने कहा है कि एसएमएल का अधिग्रहण महिंद्रा ग्रुप के उभरते व्यवसायों में 5 गुना वृद्धि प्रदान करने की दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो यहाँ से सीईओ भी और एमडी भी इसके बड़े ही उत्साहित हैं, जहां पर महिंद्रा अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको इसका मार्केट कैप की स्थितियां बताऊं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है काफ़ी अच्छा है, जो करीब 3,56,172 करोड़ का है। 2,864 रुपये करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो 3,276 रुपये का था, और लो अगर हम कंपनी का देखें तो 2,001 रुपये करीब का था। अगर इसका हम कैश फ्लो देखें तो बिल्कुल निगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम इसी कंपनी का रिजर्व देखें तो करीब 69,944 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी में ज़्यादा है, 1,16,844 करोड़ का है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 35,299 करोड़ की सेल कर दी थी, और करीब 2,977 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। देखो सर, कंपनी ने अपनी दिसंबर 2024 में सेल भी बढ़ाई है, काफ़ी बढ़ा दी है साल दर साल, 41,470 करोड़ की। 3,624 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। देखो कंपनी की बोलेरो आती है, कंपनी की स्कॉर्पियो आती है, कंपनी की अगर आपको चीज़ें देखने को मिली तो थार भी अगर आपको देखने को मिली, और अच्छी इलेक्ट्रिक कारें भी इन कंपनी की आ रही है। तो उस बलबूते 41,000 करोड़ रुपए करीब की कंपनी सेल कर रही है। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। प्रमोटर की बात करें मार्च 2024-25 की, तो प्रमोटर की अगर हम बात करें मार्च 2025 की, तो कंपनी के प्रमोटर वैसे काफ़ी कम है, जो 18.45% है, जो कम हुए हैं, अभी भी कम हुए हैं। एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो 38.30% की है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 29.77% की है। सरकार कंपनी के अंदर 0.08% की है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो 9.78% की पब्लिक है। अदर कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो 3.60% के कंपनी के अंदर अदर भी हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। कंपनी का अगर हम चीज़ों को समझें
तो उभरते बाज़ारों में ट्रक और बस में अपना दांव खेलना इसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये अपनी पहली अच्छी खासी बिक्री कर रहा है और बाद में ट्रक और बसों के साथ SML की जो ये अधिग्रहण करेगा उससे ये काफ़ी उज्ज्वलता की ओर बढ़ सकता है। तो यहाँ से महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये अधिग्रहण की चीज़ें हमने आज समझी, इससे महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहा है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई मेरा टेलीग्राम कोई व्हाट्सअप ग्रुप है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।